प्रिय भाइयों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट आपके समक्ष कुछ आज स्पेशल लीग सेट के थोड़ा वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मैं एक एडवोकेट होने के नाते वकालत से संबंधित वीडियो ही बनाता हूँ। परंतु कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के प्रति वहाँ के हमारे प्रिय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो वहाँ पे उन्होंने उपासना की हुई है और उपासना करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। जिस तरह से शंकर जी का एक त्रिनेत्र यहाँ पर खुलता है, उस तरह से उन्होंने पूजा प्रार्थना करके और कड़ी तपस्या करके सिद्धि द्वारा त्रिनेत्र की प्राप्ति की है। और मैं खुद बागेश्वर धाम गया हूँ और वहाँ के बारे में जो 50 वीडियो पड़े हुए हैं वो मैंने देखे हैं। तो जो यहाँ के वीडियो की में सच्चाई है वो वहाँ पर जाकर वहाँ पब्लिक सर्वे करने पर भी वही सच्चाई दिखती है, साक्षात भी वही सब चीज़ें वहाँ पर दिखती है। जब यहाँ से मैं कानपुर से गया तो कानपुर से पहले मैं घाटमपुर गया, घाटमपुर से हमीरपुर, चूँकि कार द्वारा गया था, कोई वाहन द्वारा अपने गया था, और फिर महोबा गया। महोबा से भरुआ सुमेरपुर के लिए गया, भरुआ सुमेरपुर से मौदहा, मौदहा से सिलौली और मेहरका। ये मतलब छतरपुर से 9 किलोमीटर पहले ये खजुराहो रोड पे मुड़ जाते हैं और खजुराहो से 15 किलोमीटर पहले एक बड़ा सा काफ़ी ऊंचा सा टावर लगा हुआ है, टावर से घूम जाना है और 3 या 4 किलोमीटर अंदर चल के बागेश्वर धाम स्थित है। वहाँ पे हनुमान जी का भव्य मंदिर है और मंदिर तो कोई विवादित पक्ष है नहीं, हनुमान जी का मंदिर है। वो कहीं भी, अपने घर में भी है, बाहर भी है, सब जगह हनुमान जी के मंदिर हैं और हनुमान जी की शक्तियाँ लगभग सभी जगह विराजमान होती हैं। जहाँ तपस्वी संत रहते हैं वहाँ कुछ शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, बाकी तो सभी जगह पे। परंतु धर्मेंद्र शास्त्री जी इतनी कम उम्र में जो उन्होंने तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं, वो विवादित पक्ष हो गया और लोगों को उनकी जो क्षमताएं हैं वो हजम नहीं हुई। और उनकी क्षमताएं आप देखिए कि कुछ व्यक्तियों का कहना पैसा लेते हैं, पैसा वो 1 पैसा नहीं लेते, बिल्कुल गलत। टोकन वितरण, फ्री सेवा, दान पात्र का पैसा जो आता है, जो लोग खुद अपनी स्वेच्छा से दान पात्र में डालते हैं, वो लड़कियों की शादी कराते हैं, 50-50, 100-100, 150-150 लड़कियों की शादी कराते हैं, वो पैसा खर्चा करते हैं। भंडारा चल रहा है वहाँ, बराबर हजारों आदमी भंडारे में खा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट। और लोगों को प्रारब्ध को, पाप को काटने के लिए वो कई क्रियाएं, मंत्र, जाप और हवन आदि बताते हैं। वो खुद करवाते भी नहीं कि नहीं तुमसे पैसा ले लेते हो करवाने के लिए हैं। रोग जो आपके रोग धोग कष्ट जो लगे हैं वो प्रारब्ध से पूर्व जन्म और जन्म के पाप कर्मों के कारण आपके लगे हुए। अब वो उस क्रिया बताते हैं। अब क्रिया से कभी कभी पूरी तरह कट जाते हैं, कभी कभी लोगों के नहीं काम होते, नहीं कटते, तो उसमें बुराई जैसी कोई बात तो होती नहीं कि बुराई करो कि नहीं मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ है। वो राम से जोड़ने का आपको प्रयास करते हैं, हनुमान जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सत्य सनातन धर्म से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, धर्म कर्म को सही करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सारे गांव की गरीबी दूर कर रखी है, सारे गांव के लोग व्यवसाय में लग गए हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, होटल चला रहे हैं, मकान को किराए में उठा रहे हैं, 100-100 रुपये में 4-4, 5-5 गद्दा बिछा के 5-5, 600 रुपये की रोज़ की आमदनी कर रहे हैं। और दुकानें लगाए हुए हैं, मिठाई प्रसाद की दुकानें लगाए हैं, यातायात के जो साधन है वो चल रहे हैं, टेम्पो वगैरह चल रहे हैं, उससे लोगों को अर्निंग हो रही है। प्रसाद वितरण वहाँ हो रहा है, उससे लोगों की अर्निंग हो रही है। इस तरह से कई तरह से लोगों को व्यवसाय उन्होंने दे रखा वहाँ पे।
और एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का आपने वीडियो भी देखा होगा, उसमें वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप कितने दरबारों में जाएंगे, कितनी जगह जाएंगे, कितने तांत्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे, कितने दरबारों में जाएंगे, कितनी जगह माथा टेकेंगे, कितने कितने जगह लोगों ने आपको लूटा और पैसा आपने बर्बाद किया, जगह जगह आप गए। आप यहाँ पे आइए बागेश्वर धाम पे, धीरेन्द्र शास्त्री से मत मिलिए, आप सीधे दरबार में जाइए और हनुमान जी से सीधे कहिए मैं तुम्हारा तुम हमारे, और उनकी भक्ति करिए लगन के साथ, और उन पर प्रसाद अर्पण करिए और उनकी भक्ति करिए। आपको कोई भी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी बातचीत देखिए, उत्साह हृदय से निकली हुई बात, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आत्मा को निकाल के आपके सामने रख दिया। फिर भी लोगों को क्या है कि सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। उनके दादा गुरु और समाधि वाले बाबा, जिनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनके द्वारा उनको सारी क्रियाएं कराई गई। तपस्या करते हुए कुंडली जागरण प्रक्रिया होती है, जिसमें मूलाधार चक्र जो होता है वो गुदा प्रदेश के पास होता है, जिसकी देवी डाकनी देवी होती, एक मुखी होती हैं और लाल रंग। जब आप तपस्या करते हैं तो आपको लाल रंग दिखता है आज्ञा चक्र में। तो और ये चार पत्तियों वाला पुष्प को का प्रतीक है इसका। और स्वादिष्टान चक्र, इसकी जो देवी रागिनी देवी हैं। दूसरा चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है और वो दो मुखी देवी हैं, वो जनेंद्री के पीछे जो है ये चक्र स्थित होता है। ये 6 पुष्पों वाला 6 पत्तियों का पुष्प होता है ये। और ये जब आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं तो आपको ऑरेंज कलर दिखता है। मणिपुर चक्र जो तीसरा चक्र है, उसकी लाकिनी देवी होती हैं, जो त्रिमुखी देवी हैं। ये नाभि के पास जो है मणिपुर चक्र स्थित है। और जब आज्ञा चक्र में देखते हैं तो पीला रंग दिखाई पड़ता है। ये 10 पत्तियों का पुष्प होता है। अनाहद चक्र जो होता है, ये चौथा चक्र है, इसकी देवी काकनी देवी हैं। ये 4 मुखी देवी हैं। ये हृदय हार्ड चक्र, और इस जब आज्ञा चक्र में देखने पर ये हरा कलर दिखता है। ये 12 कलियों का पुष्प होता है। इस तरह से 5वां जो चक्र होता है वो विशुद्ध चक्र होता है, जिसकी देवी शाकिनी देवी होती हैं। ये पंचमुखी देवी हैं। और ये गला लाइट ब्लू कलर यहाँ पे आज्ञा चक्र पे देखने पे दिखता है। ये 16 पंखुड़ियों का जो है पुष्प होता है। और 6वां चक्र जो है आज्ञा चक्र, ये जो चक्र है ये सर्वश्रेष्ठ चक्र माना जाता है। और ये पूरा ये सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। इसकी देवी हाकिनी देवी होती हैं। ये 6 मुखी देवी हैं और जन्म मोक्ष सिद्धि की देवी हैं। इनका जो है कलर नीला डार्क है। और ये भौं के बीच में 2 पुष्प वाला जो है पुष्प होता है, 2 पत्तियों वाला पुष्प होता है। और इसके ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। जो चोटी ये चोटी है, इस स्थान पर सहस्त्रार चक्र होती है। इस पर 3 देवियां वास करती हैं, अपरा परा परा परा, अपरा परा परा और परा। ये सृष्टि का पूरी संचालन करती हैं। यहाँ से जो है, यहाँ से जब ये देखते हैं तो यहाँ पे एक बीच में इस जगह पे अंदर साइड पिलियन ग्रंथि होती है, जिसको मणि बोलते हैं। नाग की मणि जो दिखाई जाती है, तो वो मणि नाग में नहीं होती, मणि यहाँ पे होती है, अंदर मनुष्य के होती है, जिसको पिलियन ग्रंथि, वैज्ञानिक लोग पिलियन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये जब आप ध्यान करते हैं तो ये जो ईड़ा जो है बाएं साइड में ईड़ा होती है, जिसे सांस लेते हैं। और ये दाएं साइड में पिंगला होती है। और बाएं साइड में जो होती है माइनस होता है और दाएं साइड में प्लस होता है। और ये सुषुम्ना नाड़ी होती है, पीछे से जो आती है, जो चक्र आते हैं आपके यहाँ से सांस आती है, और तीनों का मिलन यहाँ पर होता है। और ये जब प्रेशर देती है तीनों की हवा, तो ये ब्रह्म गुफा होती है। ब्रह्म गुफा जैसे बच्चों के पिलपिला स्थान जो होता है, यहाँ पे एक ब्रह्म गुफा होती है, जो 7 साल तक 8 साल तक बच्चों को खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। और ये हवा का प्रेशर जब बराबर इस पर पड़ता रहता है तो व्यक्ति ब्रह्म गुफा में प्रवेश करता है। और प्रवेश करता हुआ पिलियन ग्रंथि पे पहुँचता है। पिलियन ग्रंथि को जो है एल आकार से जोड़ के ये ऊपर जो है
सहस्त्रार चक्र से जोड़ती है, सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांड से जोड़ता है। और ये जो आपका जो दिमाग है ये ब्रह्मांड सा पिंडे ता ब्रह्मांडे, जैसी ब्रह्मांड की रचना है वैसी आपकी पिंड की रचना है, और इसमें ईश्वर जो है आत्मा रूप में विराजमान होता है। तो ये सब जो आपकी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं आपके अंदर होती हैं, और जब आप तपस्या करते हैं तो आपका जो है ये पिलियन ग्रंथि जागृत हो जाती है, और ये जो सहस्त्रार चक्र आपका ब्रह्मांड से लिंक हो जाता है, और आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, आप में ये क्षमता हो जाती है, ईश्वर से आपके साक्षात लिंक हो जाते हैं, और सृष्टि जो है प्रकृति से आपके लिंक हो जाते हैं, और प्रकृति आपके अनुसार काफ़ी कुछ चलने लगती है। आपके अंदर ऊपर से जिस तरह से संसार में सारी ऑक्सीजन फैली हुई, पूरे संसार में ऑक्सीजन फैली हुई है, उस तरह से संसार में एक कॉस्मिक एनर्जी फैली होती है। जब आप सोते हैं, रात में आँख बंद करके सोते हैं, तो आपके शरीर में कहीं दर्द होता है, जब सुबह आप उठते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। तो आप उस समय सोने में कॉस्मिक एनर्जी ले रहे होते हैं। कॉस्मिक एनर्जी सभी के लिए होती है संसार में। जब आप तपस्या करते हैं, यूँ बैठते हैं और ये बंद करके जब राम नाम जाप या भोले का जाप या शंकर का जाप या दुर्गा का जाप या जो भी इष्ट देव को आप मानते जाप करते हैं, उस समय आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी जो है वो प्रवेश करती है, और आपके शरीर के प्रत्येक चक्र आप प्रत्येक अंगों से जुड़े होते हैं, और वो जो है प्रत्येक अंगों को अच्छा रखते हैं, और आपकी तपोबल भी बढ़ता है, आपका दिमाग भी बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नत भी होती है, और इस लोक में अच्छा होता है आपके साथ, और परलोक भी आपका अच्छा होता है। इस तरह की क्रियाएं आपके साथ होती। तो ये माननीय श्री धर्मेंद्र शास्त्री के ऊपर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरह का, वो गलत है। आप भी तप करिए, आप भी देखिए आपके अंदर शरीर में करंट दौड़ता है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी तपस्या बढ़ती है, आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका प्रारब्ध खत्म होता है, आपके पाप नष्ट होते हैं। प्रारब्ध में कोई देखिए आप, कोई बच्चा गरीब घर में जन्म होता, कोई रईस घर में जन्म होता, कोई इस जन्म में जो है नौकरी, सरकारी नौकरी पा गया और लेटे लेटे पेंशन उसको 40,000 50,000 मिल रही, और एक आदमी पूरे पूरे दिन काम कर रहा हो 10,000 15,000 कमा। तो ये प्रारब्ध ही तो है। प्रारब्ध से किसी को दिमाग अच्छा मिल जाता, IAS PCS बन जाता, किसी को गला अच्छा मिल जाता, बहुत बड़ा गायक बन जाता, किसी को शरीर अच्छा मिल जाता, बड़ा खिलाड़ी बन जाता, और कुछ लोग चाह कर भी नहीं कर पाते हैं वो प्रक्रियाएं। तो ये सब प्रारब्ध है, और संसार में ये सब जो आपके बने हैं ग्रह नक्षत्र और ये ज्योतिषी विद्या सब इसी पर तो आधारित है। तो ये कहना गलत है कि वो ये है। अब ये तो जन्म जन्मांतर की तपस्या आप इस जन्म में की, अगले जन्म में की, पिछले जन्म में की, और बराबर करते चले आ रहे हैं। तो बराबर मनुष्य जन्म मिल रहा है, ये जल रहा है, फिर दूसरा जन्म मिल रहा है, फिर आप जन्म ले रहे हैं, फिर आप बच्चे बन के आ रहे हैं, और जब तक आप जो है तपस्या करके देवताओं की श्रेणी से ऊपर नहीं जाते हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक जन्म जन्मांतर का चक्कर लगातार चलता रहता है। ये तो क्रियाएं हैं, और इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ा कि एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के खिलाफ जो लोग बाग दुष्प्रचार करके और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रक्रियाएं गलत हैं और ये अक्षम्य प्रक्रियाएं हैं। इसको लोग बाग दुष्प्रचार ना करें, और अच्छी भावनाएं रखें, अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, अपने हिंदू धर्म को बढ़ाएं और उसकी सच्चाइयों से लोगों को रूबरू करें। यही हम चाहते हैं, और हमारी ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी है कि ईश्वर के मार्ग पर बाधक न बने, और सच्चाई को समझते हुए सत्य धर्म निष्ठ कार्यों में आगे अपना सहृदय योगदान करें, और संसार का, समाज का संचालन में और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।